नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो त्योहारों का सीज़न आ गया है, इसमें दशहरा, दीपावली और ये त्योहारों का सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है और ये दीपावली तक चलेगा। यानी कि जो कार्तिक की पूर्णिमा होगी और नवंबर का जो महीना होगा, अक्टूबर का जो महीना होगा, यहाँ तक लगातार त्यौहार चलते रहेंगे, त्यौहार लगातार चलेंगे और इसमें लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपने टारगेट के हिसाब से लोग बहुत सारा सामान खरीदेंगे। लोग अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके और बहुत सारे मॉल में जाने की सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कौन सा सामान सस्ता होगा, कौन सा महंगा होगा। हर बार क्या होता था कि जब त्योहारों के सीज़न आते थे तो सामान में बहुत सारी छूट दी जाती है। छूट दी देने की वजह से क्या होते थे, सामान सस्ते होते थे और इसका वजह क्या होता था कि सामानों में छूट देने की वजह ये होती थी कि जो सामान पहले से बनाए हुए जमा हैं या लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचना चाहते हैं और बेचने के लिए वो लोग सामानों में छूट लगा देते हैं और इन त्योहारों के सीज़न में उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनियां होती हैं, जो इंडस्ट्रियां होती है, वो त्योहारों के सीज़न पे प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं या पहले से वो तैयारी बना के रखती हैं कि त्यौहार आने वाला है और हमें बहुत सारा सामान बना लेना चाहिए। लेकिन इस बार सरकार ने भी अपने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, चेंजिंग की है और इस चेंजिंग की वजह से बहुत सारे सामान सस्ते हो गए हैं। तो ये सामान केवल त्योहारों में ही सस्ते नहीं रहेंगे, ये सामान जब तक दूसरा बदलाव नहीं होगा, आने वाले दिनों में कोई और चेंजिंग नहीं आएगी, उसके हिसाब से ये सामान उतने ही सस्ते रहेंगे जितने भी बनाए गए हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। आने वाले दिनों में किसी को नहीं मालूम क्या बदलाव किया जाएगा, सरकार की क्या मंशा है या आने वाली परिस्थितियों में सरकार टैक्स में क्या चेंजिंग करेगी। तो हम इसी को समझने की आज कोशिश करते हैं कि कौन सा सामान को किस कैटेगरी में रखा गया है और कौन सा कितना सस्ता हो जाएगा, कौन सा पहले उससे ज़्यादा थोड़ा महंगा था और उनमें थोड़े बहुत हमें छूट मिलेगी और हमारे सामान सस्ते हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कर क्या होता है, यानी कि टैक्स क्या होते हैं। अब जो टैक्स होता है ये अनिवार्य एक प्रकार का अनिवार्य शुल्क है जो हमें देना होता है, जो देना जरूरी होता है, मतलब ये अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन करेगा तो हम ये शुल्क देंगे, हमारा नहीं मन करेगा तो ये शुल्क नहीं देंगे। ये शुल्क की जो व्यवस्था है, कर की जो व्यवस्था है, ये बहुत पुरानी है, 5000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। जब कृषि क्रांति आई और मानव लोग इकट्ठा होने लगे और उन लोगों ने घर बसाना स्टार्ट किया और उनमें सुरक्षा की बहुत सारी प्रॉब्लम आई, एक दूसरे को लूटना पाटना स्टार्ट किया, तो राज व्यवस्था का डेवलपमेंट होने लगा और राज व्यवस्था के डेवलपमेंट होने के साथ साथ में दुनिया के सारे देशों में ये कर व्यवस्था लगाई गई और ये कर व्यवस्थाएं तब से चल रही हैं। और ये जो है दो टाइप की होती है। अभी की जो कर व्यवस्था है दो टाइप की है, एक जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है और एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका मतलब ये होता है जो भी आमदनी, जो भी पैसे आप कमाएंगे उस पैसे पे आप तुरंत टैक्स दे देंगे। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जब आप जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप उसमें पैसे जीतते हैं, तो वही पैसे आपको जो 5 करोड़ जीतेंगे या 2 करोड़ 1 करोड़ जो जीतेंगे वो क्या होगा, वो टैक्स काट के आपको मिलेगा, यानी टैक्स तुरंत काट दिया जाएगा और ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। या ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी टैक्स काट के मिलती है। अगर वो टैक्स स्लैब में आता है, टैक्सेशन में आता है, तो टैक्स काट करके उनको पैसा दिया जाता है। तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और दूसरा जो टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी अप्रत्यक्ष कर होता है और ये कर लगाया जाता है सामान पे और सेवाओं पे। 2017 से पहले ये वाला कर जो था वो कई फॉर्म में अवेलेबल था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कर लगाया जाता था। ये वैट के फॉर्म में था, एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में था और इसको क्या किया गया, मार्च 2017 में संसद में कानून लाया गया और इसको एकीकृत करके जीएसटी बना दिया गया, यानी कि गुड सर्विस टैक्स, सामान सामान और सेवा का शुल्क। अब जो हमारा पैसा होता है उससे दो ही चीज़ें तो मिलती है, या तो सामान मिलता है या तो सेवा मिलती है और इसी पे कर लगाया जाता है। जिनकी कीमत होती है उन्हीं पे कर लगाया जाता है और ये कर जमा होता है। यहाँ पे क्या किया गया था, जब जीएसटी लागू हुई और ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू कर दी गई और इसके 4 स्लैब बनाए गए। ये 4 स्लैब कौन कौन से थे, सबसे पहला जो था वो 5% का स्लैब था, दूसरा जो था 12% का स्लैब था और तीसरा जो था वो 18% का स्लैब था और चौथा जो था वो 28% का स्लैब था। इस हिसाब से टैक्स लगाए गए, मतलब ये अप्रत्यक्ष कर था जो सामान और सर्विस पे लगाया गया। 4 स्लैब बनाए गए। लेकिन अभी हाल में ही 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि इस टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया जाएगा और ये 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा, यानी कल की डेट में, पिछली डेट में 22 सितंबर में ये टैक्स स्लैब लागू कर दिया गया।
और ये टैक्स स्लैब को इससे चेंजिंग करके जो नया टैक्स स्लैब बनाया गया है इससे चेंज करके क्या कर दिया गया, ये 5% कर दिया गया, ये 18% कर दिया गया और ये 40% कर दिया गया। अभी फिलहाल बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये टैक्स स्लैब केवल 2 है, 5% है और 18% है। तो इसका जवाब है कि नहीं, ये टैक्स स्लैब 3 है, 5% है और 18% है और 40% है। अब क्या किया गया, जो बहुत सारे सामान 28% में थे उनको 18% में ला दिया गया और जो बहुत सारे 12% में थे उनको 18% में या 5% में, और बहुत सारी चीज़ों पे ये जीएसटी नहीं लगाया गया। पहले भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी थी जिन पे जीएसटी नहीं लगाया गया था, उन पे कर नहीं लागू होता था, लेकिन अब इनमें बहुत सारी छूट दे दी गई। तो अब हम ये समझते हैं, और बहुत सारे सामान ऐसे आ गए जिनमें मतलब कोई कर नहीं लगेगा तो सामान ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। अब ये जो जीएसटी की व्यवस्था होती है इनको हम एक बार ये समझ लेते हैं कि ये कर लगते कैसे हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या हमें उसी पैसे पे बार बार टैक्स देना होता है, जीएसटी जमा करना होता है? तो इसका जवाब है नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी टोपी बनाना चाहती है, कैप बनाना चाहती है, उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो टोपी के लिए क्या चाहिए उनको, टोपी के लिए कपड़े चाहिए, उसके लिए प्लास्टिक चाहिए जिससे टाइट करना है, उसके लिए पीछे का ये चाहिए। तो उनको जो सामान मिलेगा वो 100 रुपये में मिलेगा, 100 रुपीज़ में उनको ये सामान मिलेगा। और ये सामान पे टैक्स कितना लगेगा, मान लीजिए कि इस पर जीएसटी लगेगा 10%, तो ये 10 रुपये हो गए, यानी कि उनको क्या ये कितने रुपए में पड़ेगा, 110 रुपये उनको इसके लिए पे करना पड़ेगा। 10 रुपये उनको सरकार को देना होगा और 100 रुपये जिससे वो कपड़े खरीदेंगे उसको देना पड़ेगा, यानी कि 10% वो लोग जीएसटी जमा करेंगे। अब मान लीजिए कि सिलाई करने के बाद में, मजदूरी देने के बाद में, और जिस जगह पे बना रहे हैं उसका किराया भाड़ा लगा के वो टोपी जो है 200 रुपये की कास्ट में, उसको 100 रुपये और लगाता है, 200 रुपये की कास्ट में तैयार हो जाती है। अब 200 रुपये पे जो टैक्स बनेगा, जीएसटी बनेगा 10% के हिसाब से, वो बनेगा 20 रुपये। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को ये 20 रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 10 रुपये, क्योंकि ऑलरेडी वो 100 रुपये पे जीएसटी जमा कर चुका है। ऐसे ही जब ये बना देगा और 200 रुपये में, अब इस पर कुछ कमाई करने के लिए मार्केट में जब भेजेगा, तो मान लीजिए कि 250 रुपये की बिकती है तो इस पर टैक्स हो जाएंगे 25 रुपये। तो जो इसको परचेज करेगा उसको 250 रुपये पे टैक्स नहीं देना होगा, उसको 5 रुपये पे टैक्स देना होगा। लेकिन जो कस्टमर इसको परचेज करेगा, जो खरीदेगा, उसको जो टैक्स देना होगा वो पूरे पूरे जितने टैक्स लगेंगे उसको उतना देना होगा। तो हमें टैक्स, जो जीएसटी का टैक्स होता है वो हमेशा हमारे पैसे पे लगता है। जितने पैसे आप उस पर लगाएंगे उस पर टैक्स लगेगा, और जितने पहले से टैक्स उस पर कट चुके हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसकी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इस पर मतलब जीएसटी लोग लेना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया जो है बहुत सरल है। ये ऑनलाइन है, इसके लिए 2 फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी, और ये ऑनलाइन मिल जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ दस्तावेज चाहिए होता है, पैन कार्ड, और हमारे जहाँ पे हम जिस जगह पे खोलना चाहते हैं उसका भी हमें ये चाहिए, पेपर चाहिए, और उसके हिसाब से हमारा आधार वगैरह हम लॉगिन करेंगे और इस पर अपडेट कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिक जीएसटी मिल जाएगा। क्योंकि ये सरकार की ज़रूरत है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, तो इतनी इतनी कठिन प्रक्रिया ये नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत सजेशन लेने के लिए और ये करने के लिए थोड़े बहुत फीस और पैसे इसमें देने पड़ते हैं। अब समझते हैं कि कौन सा सामान ऐसा है जिसके लिए कोई जीरो टैक्स है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो डायरेक्ट मतलब हमारे नेचर में पैदा हो जाती हैं। और एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग जिसको खरीद नहीं सकते, उन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाया गया है। और ऐसा नहीं कि मतलब उसको गरीब लोग ही टैक्स नहीं देंगे, सारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, मतलब बिल्कुल फ्री नहीं रहेंगी। जो उनकी बनाने की कास्ट होगी, पैदा करने की जो कास्ट होगी, उन पर सरकार टैक्स नहीं लगी, मतलब एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लगाएगी। तो इनमें कौन से है, इनमें पनीर है, पनीर पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो पनीर आने वाले दिनों में थोड़ा सस्ता हो जाएगा। छेना है प्री पैक्ड वाला, और दूध है। दूध 2 टाइप के होते हैं, एक दूध ऐसा होता है जो एनिमल से मिलता है, ऊन वाले दूध पे ये जीएसटी नहीं लगेगा तो थोड़ा सस्ता होगा, और एक दूध होता है जो पेड़ पौधों से निकाला जाता है, तो उन पे जीएसटी लगता रहेगा। उनकी महंगाई उतनी ही रहेगी जितनी रहनी चाहिए, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। रोटी यानी ब्रेड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं, 33 ऐसी दवाओं को गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग हैं और वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उनमें क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य और जीवन बीमा, हम बहुत सारी जो हमारी खुद की बीमा होती है, जो जीवन बीमा होती है, और बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम बीमा लेते हैं, इन पे क्या होता था कि टैक्स लगता था, जीएसटी देना पड़ता था हमें, 5% के आसपास में था। जो एलआईसी भी जो लोग करवाते हैं उनको भी देना पड़ता है। और ये जो हमारी बीमाएं पहले से चल रही हैं, जो किस्तें हम जमा कर रहे हैं, उन पे हमें बार बार देना पड़ता था। अब ये बीमा पे किस्त नहीं, मतलब नहीं देना पड़ेगा। अगर हमारी 10,000 की किस्त है तो आप मान के चलिए कि हमारे पास में 5% उसका हमारे पास में
सेव हो जाएगा, यानी हमारे पास में 400-500 रुपये हमारे जेब में आ जाएंगे और वो हमें केंद्र सरकार को जमा नहीं करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे थे कि सरकार ने क्या किया है कि जो ट्यूशन फीस है, जो शिक्षण संस्थान हैं, जो ये संस्थाएं हैं बहुत सारी, इन पे क्या किया है, इन पे ये टैक्स लगा दिया है। मतलब सरकार देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, तो इन पे भी टैक्स हटा लिया गया है, यानी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और ये शैक्षिक सेवाएं, ट्यूशन फीस है, कोचिंग है और बहुत सारी स्टेशनरीज जैसे पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया और बहुत सारे नोट्स हो गए, कापी किताबें हो गई, इन पे भी अब ये जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि जीरो टैक्स रहेगा। यानी जो इनकी बनाने की कास्ट होगी और जो मार्केट में इनको ट्रांसपोर्टेशन ये लगा के जो इनका पैसा लगाया जाएगा, उन्हीं कीमत पे ये हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब हम ये पता करते हैं कि किन चीज़ों पे 5% का टैक्स लगेगा। 5% के टैक्स वाली वो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया है, जिन पे 12% टैक्स लग रहा था, 18% टैक्स लग रहा था, उनको हमें 5% के दायरे में लेके आया गया है। और ये हमारी डेली यूजेज की चीज़ें हैं, जिन पे मतलब हमें जिनको ट्रीट करना पड़ता है, जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, ये शैम्पू हो गया और नैपकिन हो गया, घर में यूज होने वाले डेली बेसिस के जो सामान हैं, उनको क्या किया गया है, 5% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। अब आगे हम देखते हैं कि किन चीज़ों को 18% की जीएसटी में रखा गया है। 18% में रखा गया, अब जो 28% में था उनको 18% में ले आया गया है। तो इससे चीज़ें क्या हो गई हैं, थोड़ी सस्ती हो गई हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो हमारे लैपटॉप हैं और मोबाइल फ़ोन हैं वो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं हुए। उसका रीज़न ये है कि इन पे पहले से भी जीएसटी जो 18% था और अभी भी इन पे जीएसटी जो है वो 18% ही है। अब बहुत सारी गाड़ियाँ जो 28% के दायरे में थी, वो उनमें बाइकें भी हैं, बहुत सारी बाइक भी है, उनको क्या किया गया है कि उन पे भी जो 28% के टैक्स के दायरे में थी, उनको 18% के टैक्स के दायरे में लाया गया है। और उनमें 350 सीसी के नीचे जो बाइक हैं, 350 सीसी के नीचे जो बाइक हैं उन पे टैक्स कम कर दिया गया है, तो उन पे वो सस्ती हो जाएंगी बाइकें और उन पे पैसा बचेगा। जैसे हीरो होंडा की जो बाइक आती थी वो 91-92 हज़ार रुपये में 96 सीसी वाली बाइक हमें मिलती थी, अब वो 81 हज़ार रुपये के आसपास में मिल जाएगी, तो हम 10 हज़ार रुपये उन पर बचा पाएंगे। दूसरी क्या है, जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उन पे भी लोग दिमाग लगा रहे हैं। 28% के दायरे में थी, अब इनको 28% के दायरे में, लेकिन सारी गाड़ियाँ नहीं, जो लग्जरी कार हैं, जो 1200 सीसी की पेट्रोल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ी जो है 1200 सीसी से जो नीचे है उन पे क्या है 18% जीएसटी लगेगा। और जो 1500 सीसी से डीजल गाड़ियाँ हैं जो इनसे नीचे है उन पे भी 18% जीएसटी लगेगा। तो इन पे गाड़ियों पे 50,000, 30,000, 40,000, 60,000 रुपये तक की हमें छूट मिल सकती है, बचत हो सकती है। और ये पैसे केंद्र सरकार के खाते में न जाके ये हमारे पास आ जाएंगे। अब जो है, जो जीएसटी की हम बात कर रहे थे, ये क्या है, ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले है CGST, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ले जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जीएसटी के शेयर से जाता है। और एक है SGST। ऐसा जीएसटी जो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के शेयर में जाता है। और उसके बाद में अगला था IGST, यानी जो हम इंटरनेशनल में जो सामान का आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, आयात करने के बाद में जो टैक्स लगाया जाता है वो IGST के अंडर में आता था। अब इस पे बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसका मेन कारण है, सरकार जो बता रही है क्या है कि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे, ज़्यादा चीज़ें जब परचेज करेंगे तो मार्केट में हाइक आएगा और ग्लोबल के हिसाब से मार्केट जो है बहुत हाइक करेगा। और जो हमारे मतलब ये हैं, जो अभी अमेरिका वगैरह जो इस पर लगा रहे थे, बहुत सारे ये टैक्स लगा रहे थे और ये बैट ये लगा रहे थे, तो उनकी वजह से जो मार्केट डाउन हो रहा था या लोगों की जो डिमांड घट रही थी वो डिमांड बढ़ जाएगी और मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। अगली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्या है, जो लग्जरी आइटम हैं जिनकी हमें दैनिक जीवन में आम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, वो चीज़ें 40% के टैक्स में रखी गई। जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और बहुत सारे आइटम जो हैं ऐसे हैं जो 40% में रखे गए हैं और ये लग्जरी आइटम है। तो ये सस्ते होने वाले नहीं हैं, ये हमेशा जो है महंगे ही रहेंगे और पहले भी महंगे थे। लेकिन इनको जो है 28% से हटा के, पहले ये 40% था ही नहीं, अब इनको 40% में डाल दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, लेकिन इनका कंजप्शन कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक जो हैं, जो ये सेवन करने वाले लोग हैं, वो क्या हैं, वो हैबिचुअल हैं, वो हैबिचुअल हो गए हैं, हैबिट उनकी हैबिट हो गई है। अब वो उनको खाना पीना बंद नहीं करेंगे, वो कितने भी महंगे हो जाएँ मरने के बाद ही बंद करेंगे। और ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े लोग हैं, जो लग्जरी आइटम का यूज़ करते हैं, उनके लिए इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन पे अगर 100% भी जीएसटी लगा दिया जाए, क्योंकि उनको पैसे खर्च करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं मिलता है, वो कहाँ पे अपने पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि वो जो ट्रिलियन और बिलियन हम सुनते हैं
वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनके आगे हम जीरो लगाने लग जाएँ तो हम गिन नहीं पाएंगे कि उनके पास में कितने पैसे हैं। और ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जो एक देश खरीद सकते हैं, बड़े बड़े देशों को वो लोग परचेज कर सकते हैं, तो उनको इनसे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसमें मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, जिनको एसी, फ्रिज, कूलर और ये सब चीज़ें खरीदनी हैं, वो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि वो जो 28% के दायरे में थी, वो 18% के दायरे में आ गई हैं। 5% के दायरे में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें जो लग्जरी आइटम हैं, जिनको हम परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप इस वीडियो में इस जीएसटी को समझे होंगे कि कैसे इन पे टैक्स कम किया गया है, कैसे बढ़ाया गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।